क्या आपको पता है कि आपकी हर सांस के पीछे ये 10 केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं? जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ग्लाइकोलाइसिस की, जो कि है एक 10 स्टेप रिएक्शन और होता है साइटोप्लाज्म में। तो चलिए, आज कराते हैं ग्लूकोज की शादी और समझते हैं ग्लाइकोलाइसिस को। तो ग्लूकोज को हम 6 भाइयों की तरह कंसिडर करेंगे। फर्स्ट ब्रदर, सेकंड ब्रदर, थर्ड ब्रदर, फोर्थ ब्रदर, फिफ्थ ब्रदर एंड सिक्स्थ ब्रदर। इसमें जो सबसे बड़ा भाई है ना, वो 27 साल का है। फिर उससे छोटा 26, 25, 24, 23 और 22 साल का। ठीक है। अब इन 6 भाइयों की शादी तय हुई है। अब शादी तय हुई है तो ज़रूरी है कि मनी तो इन्वेस्ट होगा ही। तो इस शादी में हो रहा है भर भर के मनी इन्वेस्टमेंट, और मनी का मतलब है एटीपी। और अब शादी तय हुई है तो बारात तो जाएगी ही। तो यहाँ बारात जा रही है थ्रू काइनेस। अब दो तरीके से बारात जा सकती है, या तो हेलीकॉप्टर से या तो जेट प्लेन से। तो अगर हेलीकॉप्टर से बारात जा रही है तो उसे हम कहेंगे कि हेक्सोकाइनेस के थ्रू जा रही है, जो कि हर एक सेल में देखा जाता है। और अगर जेट प्लेन से बारात जा रही है तो हम कहेंगे कि वो बारात ग्लूकोकाइनेस के थ्रू जा रही है, जो कि सिर्फ लीवर में देखा जाता है। इसका मतलब है कि हर एक सेल में ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? हेक्सोकाइनेस। वहीं अगर लिवर में ग्लाइकोलाइसिस हो रही हो तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका ग्लूकोकाइनेस। अब ग्लूकोज की शादी हुई किससे? फॉस्फेट से। अब इसमें पैसा भी खर्च हो गया और बारात भी गई। तो अब फॉस्फेट जो है वो आकर के ग्लूकोज के साथ अटैच हो गई। अब ये जो फॉस्फेट है ना, ये है 21 ईयर्स की। तो इसकी सबसे ज़्यादा किससे बनेगी? छोटे भाई से। तो ये जाकर अटैच हुई है आपके 22 वाले भाई के साथ। तो यहाँ पर ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब शादी हुई है तो कुछ ना कुछ जीवन में बदलाव तो आएंगे ही। तो थ्रू आइसोमेरेज एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की जिंदगी में बदलाव आए और वो बन गया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनने के बाद जो सबसे बड़ा भाई है ना, वो दिखता है कि ये जो फॉस्फेट है ये छोटे भाई के साथ ज़्यादा रहती है। तो इससे आया गुस्सा। इसने कहा मैं एक और शादी करूंगा। तो अब एक और शादी हुई और उसमें हुआ मनी इन्वेस्टमेंट। फिर से बारात जाएगी और इस बार बारात लेके जाएंगे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। अब फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस बारात लेकर गए और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। अब जैसे ही दो दो बहुएं घर पे आईं, लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई। घर पे उठापटक होने लगी। तो अब बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा हमारी अम्मा को, जिसे हम कहते हैं एल्डोलियस। अब एल्डोलियस ने क्या किया? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट का बंटवारा करा दिया। उसने कहा घर में बंटवारा होगा। अब बंटवारा हुआ तो दो परिवार बने। एक था ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और एक था डाइहाइड्रोक्सी फॉस्फेट, जिसे हम डाइहैप कहते हैं, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को हम G3P कहते हैं। अब ये जो डाइहैप है ना और G3P आपस में इंटरकन्वर्टिबली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, और जो एंजाइम इन्हें कन्वर्ट कराता है उसका नाम है ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज। ठीक है। अब ये जो G3P है, यानी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब इसने कहा कि शादी हुई थी, इतना सारा पैसा खर्च हुआ था, पर फिर भी घर में गरीबी है। तो इसने इस गरीबी को दूर करने का एक तरीका निकाला। इसने कहा कि क्यों ना एक और शादी कर ली जाए, लेकिन इस बार जो शादी करेंगे एक ऐसे बाप की लड़की से करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा रिच होगा, जिससे हमें पैसे मिल सके। तो उसने एक ऐसे आदमी को ढूंढा जिसकी बेटी थी फॉस्फेट, जो कि थी थोड़ी सी पागल, लेकिन उस बाप के पास पैसा बहुत था। तो इसने सोचा चलो इससे शादी कर लेते हैं। अब इससे शादी की गई। अब यहाँ पर जो शादी हुई ना, यहाँ पे उस आदमी ने भर भर के पैसे का इन्वेस्टमेंट किया। और पैसे का इन्वेस्टमेंट किया यानी कि यहाँ पर भी बना, यहाँ पर भी मिला एटीपी। लेकिन इस बार एटीपी लड़के वालों को देना नहीं पड़ा, बल्कि खुद लड़के वालों को ये एटीपी मिला। और तो और इसके साथ में मिला एनएडीएच, और यहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज हुआ? ग्लिसरल्डिहाइड फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस। अब यहाँ पर शादी हुई तो वो पागल लड़की घर आ गई, और अब बन गया 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी 1,3 बीपीजी। अब ये जो 1,3 बीपीजी है ना, ये बन तो गया, पर ये जो पागल लड़की है ये घर आकर इन लोगों का दिमाग खराब कर दिया इसने। मारपीट शुरू कर दी, उठापटक शुरू कर दी। तो अब इन्होंने बोला कि भाई ये कैसी पागल लड़कियों को हम घर ले आए, ये तो हमसे गलती हो गई। तो इन्होंने कहा कि चलो भाई बारात को वापस लेकर जाते हैं, लड़की को उसके घर बाप के पास ही छोड़कर आते हैं, और जितना हमने शादी में इन्वेस्टमेंट किया था हम वापस मांगेंगे। तो फिर से एक बार बारात गई, और इस बार इस बारात को लेके गए 3 पीजी काइनेस। एंड ये जो 3 पीजी काइनेस है ना, ये बारात लेकर गए तो, पर साथ ही उन्होंने पैसा भी वापस मांगा। और जब पैसा वापस मांगा तो उसके बाप ने समझ गया कि भाई हाँ मेरी लड़की तो पागल है, तो पैसे तो वापस करने पड़ेंगे। तो फिर से इनको यानी लड़के वालों को मिला एटीपी, और अब कन्वर्ट हो गए, मतलब वो फॉस्फेट को वापस छोड़कर आए, तो अब बन गया 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब आगे क्या होता है?
अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन तो गए, लेकिन अभी भी घर में एक दुल्हन तो मौजूद थी ना। अब उसने कहा कि भाई एक और तो चली गई, अब सिर्फ मेरा राज चलेगा। तो अब हुआ उसका राज शुरू, यानी अब उसने लाया म्यूटेज। अब म्यूटेज लाने के बाद उसने कहा कि भाई अब घर में मेरा राज चलेगा, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर बना 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ये किससे बना है? ये बना है आपके 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से। क्या बन गया यहाँ पे? 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यानी फॉस्फेट ने अपनी जगह चेंज कर ली। जो साइड साइड में रहती थी, अब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी घर की हेड बन गई। अब इसने इन लोगों पे इतना ज़्यादा तंग करना इन्हें शुरू किया, इनके सर पे इतना ज़्यादा दर्द करा दिया, इनको इतना ज़्यादा निचोड़ा कि भाई इनका पानी ही निकाल दिया। इनको ऐसा खाना बनाकर देती कि इनके पेट में बदहज़मी शुरू हो जाती। तो यहाँ इन्हें इनो लेना पड़ता। तो इनो से याद रखेंगे इनोलेज, ठीक है? अब इनो इसने पूरे घर को तबाह कर दिया और बना फॉस्फेनॉल पायरुवेट। अब इन्होंने कहा कि भाई ये वाली दुल्हन भी सही नहीं है, ये भी पूरे घर को तबाह कर रही है। फिर से बारात वापस लेकर जाओ और इस लड़की के बाप को बोलो कि भाई जितना हमने पैसा दिया था, वो जितनी शादी में इन्वेस्टमेंट की थी वो हमें वापस चाहिए। तो फिर बारात लेकर ये वापस गए और इस बार जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो वापस मांगी। तो फिर से एक बार डाइवोर्स हुआ और लड़के वालों को मिला एटीपी एंड फाइनली बना 3 कार्बन का पायरुवेट।